नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2182वें लेख में पहले महीने के 10वें दिन दूसरे शुक्रवार इस वर्ष की प्रथम पुत्रदा एकादशी पर आप सभी स्नेहीजनों को बेंगलोर कर्नाटका से शुभकामना के उपरांत जय श्री कृष्ण और जय भवानी। किसी भी पूजा पाठ व्रत का वैज्ञानिक नहीं भावनात्मक रूप से देखें दोस्तों। कोई भी व्रत, तीज त्यौहार जैसे कि आज एकादशी है, एक मित्र ने मुझसे कहा था, परंतु यार तू महीने में 4 शनिवार, 2 एकादशी, इसके अतिरिक्त अनेकों तीज त्यौहार वाले उपवास पर व्रत करके रुपए पैसे काफ़ी हद तक बचा लेता है। ऐसे ही तर्क वितर्क करते समय हम लोग कई बार भक्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से परखते हैं, जबकि वास्तविक रूप से भारतीय भक्ति शुद्ध रूप से भावनाओं से जुड़ी हुई होती है। आज इसी को रेखांकित करने का एक और एकादशी पर्व पर लेख को समर्पित करने का छोटा सा प्रयास किया है। रामकृष्ण परमहंस अपने साथ काली माता की छोटी सी मूर्ति को ब्रह्मांड का स्वरूप मानकर पूजते और सभी को काली माता का दर्शन भी करवाते थे। एक दिन कुछ विदेशी मेहमान परमहंस से मिलने आए, तब उन्होंने कहा और वही मूर्ति उन्हें दर्शन करवाया। विदेशियों के सामने जब उनने बोला कि मूर्ति में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मिलता है, बात सुनकर विदेशी ने कहा, इतनी छोटी सी मूर्ति में हमारे लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो कोई महत्व नहीं, क्योंकि यह तो बहुत ही छोटी है और आप कह रहे हैं इसमें ब्रह्मांड दिखता है, तो यह कैसे संभव है। परमहंस विदेशियों से बोले, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें, सूर्य बड़ा है पृथ्वी विदेशी या पृथ्वी? विदेशी बोले, सूर्य तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। परमहंस ने कहा, सूर्य जब कई गुना बड़ा है तो हमें छोटा क्यों दिखाई देता है? इस पर वे विदेशी लोग बोले, वह हमसे 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है, इसी कारण से वह हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। परमहंस ने कहा, आपकी बात एकदम सही है, सूर्य हमसे काफ़ी दूर है इसलिए इतना छोटा दिखता है, जबकि वास्तविक रूप से सच्चाई यह है कि सूर्य बहुत बड़ा है। ठीक इसी प्रकार मेरी काली माई जी की मूर्ति भी आप लोगों से बहुत दूर है, इसलिए आपको यह मूर्ति छोटी दिख रही है, लेकिन मैं स्वयं काली जी का भक्त और माँ की गोद में निकट हूँ, इसलिए मुझे मूर्ति बहुत ही विशाल दिखती है, साथ ही मुझे पूरा ब्रह्मांड का भी दर्शन करवाती है। आप सभी को माता रानी के प्रिय दिवस पर पुत्रदा एकादशी पर्व की शुभकामना के उपरांत कहना है, परमहंस जी ने विदेशियों से कहा, आपको इस मूर्ति में पत्थर दिखता है, जबकि माँ की मूर्ति में मुझे भक्ति के साथ शक्ति भी दिखती है। विदेशियों को परमहंस जी की कही बात का मर्म समझ में आ गया था। लेख के माध्यम से आप सभी स्नेहीजनों को कहना है कि किसी के भी धार्मिक व्रत, तीज त्यौहार के विचारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं भावनात्मक दृष्टिकोण से परखना चाहिए। आप सभी भावनात्मक रूप से ओतप्रोत स्नेहीजनों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय भवानी के उपरांत नमस्कार।